ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुन्मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा लोकाभिराममरणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनप्रशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नीलाम्बुजश्यामलं कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं बाणोमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए प्रतिदिन की भांति सर्वप्रथम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तत्पश्चात आज की पावन भाव में मधुर कथा को प्रारंभ करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनहुँ रघुवर विमल जसो जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
पवन तनय संकट हरन मंगल पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति तू राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभु। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। लाल दे लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर वज्र दे नानदल जय 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 कपिसूर। बोलो बालाजी महाराज की जय। आइए हनुमान जी महाराज जी को निमंत्रण करते हैं, वो आकर अपना स्थान ग्रहण करें।
आकर आसन लीजियो। अंजनी सुत बोलो हनुमंत लाल की जय। बोलो धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। बोलो हर हर, बोलो हर हर। सर्वप्रथम श्री राम लीला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित श्री राम कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत। सभी भक्तों को श्री राम लीला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन आपके जीवन में मंगलमय हो। प्रभु श्री राम जी की असीम कृपा समस्त भक्तों पर बरसती रहे, ऐसा शुभ आशीर्वाद आज भारत ही नहीं अभी तो पूरे विश्व में श्री राम की जय जयकार हो रही है। आज भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व राममय हो गया है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग बानी। अखिल ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम सचराचर के स्वामी आदि अनादि अनंतानंद अखंडानंद चित्त सार सिंधु प्रभु श्री राम जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए इस कथा में विराजमान सभी भक्तों को जय सिया राम। जोर से बोलो जय सिया राम। जो नहीं है राम का वो नहीं किसी काम का। आज श्री राम कथा का 9वां दिवस है। गत 8 दिवस से हम भगवान श्री राम जी की कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। राम जी की कृपा हुई है। आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। प्रभु श्री राम पंचवटी में निवास कर रहे हैं। सीता जी पास बैठी थी। श्री राम जी सीता जी से बोले कि सुनाओ प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, अब कछु करहूं मैं नर लीला। तुम पावक में करो निवास, जब लगी करहूं निशाचर नासा। तो लक्ष्मण हूँ ये मरहु न जमाना, लक्ष्मण हूँ ये मरहु न जाना। जो कछु चरित रचा भगवाना। जो लक्ष्मण सदैव प्रभु श्री राम जी के अंग संग रहते थे, वो भी प्रभु की माया को न समझ पाए। महादेव पार्वती जी को कथा सुनाते हुए वर्णन कर देंगे कि रावण की बहन थी शूर्पणखा। एक बार की बात है, शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय जस पंचवटे सो गई एक बारा।
देखी बिकल भई राजकुमारा। सुपंखा वन में भ्रमण करते करते पंचवटी में आई तो वहां जैसे प्रभु श्री राम जी के सुंदर स्वरूप को देखा तो विकल हो गई और प्रभु श्री राम जी से अपने मन की वार्ता कही। बोली, हे प्रभु श्री राम, मैंने संसार में भ्रमण करके देखा है तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संयोग रचा विधि विचारी। तुम्हारे जैसा कोई संसार में पुरुष नहीं है और मेरे जैसी नारी नहीं है, ये संयोग परमात्मा ने ही रचा है और अपनी ओर से विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम जी ने कहा, आप लक्ष्मण से वार्ता करें। सुपंखा का विवाह हो चुका था, लेकिन आज प्रभु से कपटवश कह दिया कि मैं कुंवारी हूं। तो प्रभु श्री राम जी ने मन में सोचा, यदि लंका की भाषा में किसी विवाहित स्त्री को कुंवारी कहा जाता है तो उसी ही भाषा में यदि मैं कहूं तो मेरा भाई लक्ष्मण भी विवाहित कुंवारा है। लक्ष्मण के पास आती है सुपंखा। सुपंखा ने कहा, मैं तो सेवक हूँ, सेवक से यदि विवाह करोगी तो सेवक बनकर रहना पड़ेगा, इसलिए विवाह करना है तो राम जी से करो, रानी बनो। श्री राम जी ने पुनः लक्ष्मण के पास भेजा तो लक्ष्मण ने वार्ता आती है, लोग कहते हैं कि नाक काटी है सुपंखा की। एक अक्षत्रिय कभी ऐसा कर सकता है पर नारी पर ऐसा प्रहार करे? नहीं। नाक काटने का तात्पर्य होता है बात स्वीकार न करना। कितनी बार जब हम किसी से कोई प्रस्ताव रखते हैं और वो हमारा प्रस्ताव मान्य नहीं होता तो क्या कहते, भैया हमारी तो नाक कट गई है। सुपंखा रावण के पास आती है, सारी वार्ता रावण से कहती है। तो रावण ने कहा, बहन सुपंखा तुम मेरे पास आई हो, मेरे पास आने से पहले वही खरदूषण रहते हैं उनसे मिलती एक बार। तो सुपंखा ने कहा, खरदूषण को तो प्रभु श्री राम ने मार दिया है, खरदूषण की तो मृत्यु हो गई है। तो रावण सोचने लगा, रावण विद्वान है, विचार किया कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता। यमन में सोचने लगा, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तीन को मारहि बिन भगवंता। खरदूषण तो बल में मेरे समान थे, उनको भगवान के सिवा कोई भी मार नहीं सकता है। तो रावण ने कहा, बहन तुम जाओ, आज रात्रि में बैठ करके विचार विमर्श करूंगा। रावण सोचने लगा, खरदूषण को मारने वाले स्वयं नारायण हो सकते हैं और यदि नारायण का जन्म हो चुका है तो मेरी मुक्ति का समय आ गया है। अब मुझे अपनी मुक्ति का उपाय साधन ढूंढना चाहिए। और देखो यहाँ रावण ने बहुत सुंदर सोचा है। कई बार हमारे मन में ये प्रश्न आ जाता है कि हमसे भजन क्यों नहीं होता है। संतों के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, गुरु जी हमसे भजन नहीं होता, हम माला लेकर के बैठते, माला में मन नहीं लगता, ऐसा क्यों होता है।
तो देखो रावण ने यहाँ बड़ा सुंदर इस प्रश्न का उत्तर दिया है। कहा कि हो न भजन राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। बोलो जब तक आप सात्विक भोजन नहीं करोगे तब तक आप भजन नहीं कर सकते हैं। रावण ने कहा है कि होई ना भजन तामस देहा। यदि आप सतोगुणी भोजन करते हैं तो बुद्धि भी सतोगुणी रहेगी तो भजन होगा। और जब हमारा भोजन खान पान बदल जाएगा तमोगुणी हो जाएगा तो भजन नहीं होगा। और भजन नहीं होगा तो मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति यदि चाहते हैं तो भजन करना पड़ेगा। और भजन के साथ साथ आपको अपना आचार और व्यवहार ये सब बदलना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा। यदि आपने छल से धन कमाया है उसका अन्न आप खाएंगे तो आपका मन में भी छल आ जाएगा। क्योंकि भूमि में जो बीज बोते हैं वही बीज बाहर निकलता है। तो इस जीवन में भी जो हम करते हैं जैसा खाओगे अन्न
वैसा होगा मन। जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसी करोगे संगत ऐसी होगी रंगत। आचार व्यवहार बदलना पड़ेगा। आइए, बड़ा प्यारा भजन है, आज गाते हैं। इन सांसों का भरोसा नहीं है, ये सांस कब चली जाए कुछ पता नहीं है। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। सभी बोलेंगे एक बार, सांसों का, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए
बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो जय सिया राम। बोलो जय सिया राम। बोलो धर्म की अधर्म का
प्राणियों में विश्व का बोलो हर हर, बोलो हर हर। तो रावण भी सोचने लगा कि होई न भजन तामस दे मन क्रम मंत्री वचन अब मेरी मुक्ति का समय आ गया है। यदि वो भगवान है तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, और यदि भगवान नहीं है तो मैं उन्हें युद्ध में जीत लूंगा। इसके लिए मैं उनकी पत्नी का हरण करूंगा। सीता का हरण करने का मन में विचार बना लिया। मारीच को याद किया। मारीच सोने का वर्ग बनकर पंचवटी में इधर उधर घूमने लगा। रावण महात्मा बन गया। तो जैसे ही वो मृग घूम रहा था तो सीता जी ने कहा, स्वामी कितना सुंदर मृग है, हमने आज तक ऐसा मृग नहीं देखा है, आप इस मृग को पकड़ कर लाओ। जब हम अयोध्या में जाएंगे तो इस मृग को लेकर जाएंगे। तो प्रभु श्री राम जी कहने लगे कि सीता कोई मृग नहीं है, अधर्मी राक्षस में जाल धोखे के बिछाते में और घड़ी भर में रूप अपने हजारों बनाते हैं। ये सब राक्षस हैं, कभी किसी रूप में आते हैं, कभी किसी रूप में आते हैं। छोड़ो, लेकिन जब सीता बार बार आग्रह करने लगी तो श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण सुनो, मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम अपनी भाभी को इकला मत छोड़ना। तो प्रभु श्री राम जी उस मृग को लेने के लिए जाते। तो जैसी मृग को प्रभु श्री राम जी ने मारा तो मारते समय उस मृग ने पुकारा, हाँ लक्ष्मण बचाओ, हाँ लक्ष्मण बचाओ। तो सीता जी ने जैसे ही सुना तो श्री राम कि उस ध्वनि को सुनकर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण सुनो, तुम्हारे भैया पर कोई विपत्ति आई है। तो लक्ष्मण कहने लगे कि सकल संसार के संकट जो बल में दूर करते हैं, सकल संसार के संकट जो बल में दूर करते हैं, पड़ेगा कष्ट क्या उन पर जो सबके कष्ट हरते हैं। तो मरम वचन तब सीता बोला। ऐसे शब्दों का प्रयोग सीता जी ने किया कि लक्ष्मण का हृदय भी द्रवित हो गया कि मरम वचन तब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। अच्छा माता जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना, मैं रहा आज तक आज्ञा में, तुम रेखा के अंदर रहना। ये लक्ष्मण जटी खींचता है रेखा, वही जल कर होगा वसंत जो लांघेगा मेरी रेखा। इस रेखा को पार कर जो पंचवटी में आएगा, है आन उसे बख्श लक्ष्मण की, वो यही भस्म हो जाएगा। लक्ष्मण भी चले गए और तुरंत रावण को मिला मौका, रावण बन गया महात्मा और आकर के कहने लगा, सांसों का रुक जाए। बोलो ना, जिसे जिसे अपनी सांसों का भरोसा है वो बिल्कुल मत बोलना, और यदि नहीं है तो बोलो सांसों का क्या भरोसा, और जीवन की जो है ज्योति, जीवन की जो है ज्योति बुझ जाए चलते चलते।
इतनी सुंदर सुंदर बातों को किया। और सीता जी आए तो कहने लगा भिक्षान देही। तो सीता जी कहने लगी मैं इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती, आप अंदर आकर के भिक्षा ले। तो रावण ने कहा मैं जानता हूँ तुम्हारे पति पर बहुत बड़ी विपत्ति आई है और तुम्हारे देवर ने कहा कि तुम इस रेखा से बाहर मत जाना। सुनो मैं साधु बंदी भिक्षा नहीं लेता हूँ, यदि आपको भिक्षा देनी है, एक साधु का सम्मान करना है, तो रेखा से बाहर आकर के आप मुझे भिक्षा दे। सीता जी ने कहा मैं रेखा से बाहर नहीं आ सकती हूँ। तो रावण ने कहा फिर यदि आप साधु को खाली लौटाना चाहती हो तो साधु खाली लौट जाएगा, तुम्हें श्राप देकर जाएगा। तो सीता जी कहने लगी ऐसा मत कहो, हम तो 14 वर्ष से पहले ही जंगल में अपना समय व्यतीत कर रहे, बैठे कष्टों में गिरे हुए हैं। चलो मैं इस रेखा से बाहर आकर के आपको रेखा से आपको भिक्षा देती हूँ। तो जैसे रेखा से बाहर हुई ना तो तुरंत रावण ने अपने रूप को बदल लिया। जो महात्मा था क्या बन गया? दुष्ट, अपने वास्तविक रूप में आ गया। एक होते महात्मा, एक होते कालनेमी महात्मा। एक तो सच्चे होते हैं, एक झूठे होते हैं। ये जो झूठे वाले चले हैं ना, इन्होंने सच्चों का भी विश्वास खत्म कर दिया है। सीता जी को उठाया और रावण चल पड़ा। तो उसी समय रास्ते में एक पक्षी था जिसका नाम था जटायु। जटायु ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी सीता को बचाने के लिए। एक बार तो रावण को मूर्छित कर दिया अपने पंखों से, लेकिन दूसरी बार में रावण ने उस जटायु के पंखों को काट दिया। उड़ान, जटायु की उड़ान बंद, नीचे गिर गया। राम 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 पुकारने लगा। इधर लक्ष्मण जी को जैसे श्री राम जी ने देखा तो लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण कुछ ना कुछ अनहित हो गया है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम पंचवटी में सीता को अकेला छोड़कर मत आना, लेकिन तुम आए, कुछ ना कुछ घटित हुआ है, चलो जल्दी चलते हैं। तो तुरंत राम और लक्ष्मण दोनों के दोनों जाते ही आकर के पंचवटी में देखा तो पंचवटी खाली पड़ी थी। पंचवटी खाली पड़ी है। सूनापन इतना गहरा था, श्री राम का जी घबराया। सारे पिंजरे थे खुले हुए, एक पंछी नजर नहीं आया। थी डाल डाल और पात पात मुरझाए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन, कुटिया में लौट जब आए। मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृत नहीं। क्या तुमने देखा है सीता को? किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। और लक्ष्मण से कहा राम ने, लक्ष्मण वही हुआ जिसका हमें डर था। चलो सीता की खोज करते हैं। सीता को ढूंढने के लिए चले तो जब जंगल में घूम रहे थे तो एक आवाज सुनाई देती है। धीमी धीमी आवाज में कोई बोल रहा था क्या कि कागा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन गैया। मेरे खाइयो मोहे राम मिलन किया, मोहे राम मिलन किया। चील कव्य जटायु के मांस को नोच रहे थे, बस प्राण बाकी थे। तब तो पक्षियों ने खाया तो उस समय जटायु के मुख से निकल रहा था, एक बार मैं अपनी बार प्रभु श्री राम का दर्शन करना चाहता हूँ। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द
हैं उसे भगवान कहते हैं। जटायु पुकारा प्रभु श्री राम जी को कि कागा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खइयो वास, मोरे दोने मत खाइयो, मोहे दम मिलन की निसा ध निसा ग म ध म ध नि ध नि सा नि ध म ग रे सा निसा ध निसा म। प्रभु श्री राम जटायु के पास आए तो जटायु से कहा, जटायु ये तुम्हारे साथ किसने किया है? एक बार उसका नाम बताओ, मैं उसे अभी समाप्त कर दूं। तो जटायु ने कहा कि नाथ दशानन, नाथ दशानन यह गति कीनी, तेहि सट जनक सुताजनी। यह सब दशानन ने किया है। और श्री राम जी ने जटायु को अपनी गोद में लिटा लिया और उसको हाथ से सहलाने लगे। कितना सुंदर सौभाग्य है जटायु का। अभी आपने देखा होगा YouTube पर वायरल हुआ कि हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव चला तो अयोध्या में न जाने कहां से गिद्ध आ गए, जबकि जटायु है गिद्ध। आपने देखा होगा बहुत दिनों से एक प्रजाति लुप्त होती जा रही है, कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको गिद्ध। लेकिन हमारे राम जी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले अयोध्या में गिद्ध नजर आया। प्रभु श्री राम ने कहा, मांगो जटायु, क्या मांगना है? अंत समय बोले रघुवर, लो अमर तुम्हें कर देता हूँ। बोला जटायु नहीं तात, बस मुक्ति का वर लेता हूँ। बोला जटायु नहीं तात, बस मुक्ति का वर लेता हूं। जटायु को सदगति दी है। जो अंतिम संस्कार पिता दशरथ को भी राम जी के हाथों से नहीं प्राप्त हुआ, वो आज जटायु को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रभु श्री राम जी ने अपने हाथों से जटायु का संस्कार किया। यहां से आगे प्रभु चले गए, पहुंचे भगवान की बहुत प्यारी भक्तनी थी जिसका नाम है शबरी। प्रतिदिन भगवान को याद करती थी। मेरी झोपड़ी के खुल जाएंगे, मेरी झोपड़ी के, ये शबरी ने कहा था। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, बोलो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के द्वार खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे, मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे राम आएंगे। आया समय तो वहां पहुंच गए रघुराई, सुनी आवाज तो कुटिया से वो दौड़ी आई। शबरी को जैसे ही ज्ञान हुआ कि प्रभु श्री राम आए हैं, बहुत समय से इंतजार कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी। तो आज प्रभु श्री राम पधारे हैं,
प्रेम इतना हुआ एकदम से धोखा खा बैठी, आसन की जगह अपनी ओढ़नी बिछा बैठी। इतना प्रेम हुआ, हम तो भगवान के लिए आसन लगाते हैं, शबरी तो सब कुछ भूल गई। जैसे विदुरानी भूल गई थी ना, केले नीचे डालती रही, छिलके भगवान कृष्ण को खिलाती रही। आज वही एक स्थिति शबरी की बनी है। आसन भूल गई, सिर से ओढ़ने को दारा बैठा दिया प्रभु श्री राम को ओढ़ने के ऊपर, और कुटिया में रखी थी जो बेर फिर वो लाने लगी। ओके मन मगन प्रभु श्री राम को खिलाने लगी। लो प्रभु खाओ। जब हम अपने भगवान को भोग लगाते हैं तो बताइए झूठा लगाते हैं कि सच्चा लगाते हैं? सच्चा बोलते हैं ना, सच्चा सच्चा। जब भगवान का हम भोग लगाते हैं तो पहले अपने आप नहीं खाते। अरे नहीं नहीं, पहले भगवान का भोग लगाएंगे फिर हम खाएंगे। लेकिन जब शबरी ने नाम जी का भोग लगाया तो कैसे लगाया? पहले बेर अपने आप चख रही है। देखो कितना सुंदर भाव है शबरी का। पहले बार बेर अपने आप चखे, कहीं खट्टा बेर प्रभु के मुंह में न चला जाए। तो पहले बेर अपने आप चखती है। कुटिया में रखे थे जो बेर फिर वो लाने लगी, चखने लगी और मगन होकर भगवान को खिलाने लगी। अपने आप चखा, बेर अच्छा है, खाओ खाओ। जब उन बेरों को खाते लक्ष्मण ने देखा तो लक्ष्मण जी श्री राम जी को देखकर सोचने लगे, भैया को क्या हुआ जो झूठे बेर खाने लगे। होके मने मगन प्रभु श्री राम को खिलाने लगे। भैया को क्या हुआ जो झूठे बेर खा रहे थे? तो श्री राम जी समझ गए लक्ष्मण के मन में क्या है। तो श्री राम जी ने इशारा किया, समझ गए ना? बोले श्री राम एक बेर तुम भी तो खाओ, ये प्रेम प्रसाद है, खा करके प्रेमी बन जाओ। प्रसाद की कोई जाति नहीं होती है कि तो बोले श्री राम एक बेर तुम भी तो खाओ, प्रेम प्रसाद है, खा करके प्रेमी बन जाओ। अरे एक बेर तुम भी खाओ ना। और सुनो, यदि ये बेर आज तुम नहीं खाओगे, चूकोगे लक्ष्मण, फिर बाद में पछताओगे। करना तुम काम वही जो कि श्री राम करे, वरना ये बेर तेरी औषधि का काम करे। और कहते हैं जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो वो जो बेर था उसी जाति की वो झाड़ी थी जिससे लक्ष्मण को संजीवन मिली थी। प्रभु श्री राम ने शबरी के मान को बढ़ाया। आज शबरी बड़ी प्रसन्न हुई और अपने गुरु को याद करने लगी। अपने गुरु को याद किया क्योंकि शबरी के गुरु का क्या नाम था बताइए? शबरी के गुरु का क्या नाम था? शबरी के गुरु का नाम था मतंग ऋषि। मतंग ऋषि ने कहा था शबरी से कि तू अपने घर बैठ, भगवान का भजन कर, एक दिन भगवान तेरी कुटिया पर अपने आप आएंगे। तो आज शबरी गुरु को याद करने लगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आइए गुरु का भजन गाते हैं। शबरी ने अपने गुरु को याद किया। गुरु गोविंद दो खड़े, ताके लागू बोलो गुरुदेव भगवान की। अरे गाँव ना सभी बोलो गुरुदेव भगवान की। गुरु गोविंद दो खड़े, ताके लागू बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो
करूं तो गुरु गुण लिखा न जाए। बोलो गुरुदेव भगवान की। जिसने भी गुरु का नाम लिया है, गुरु धारण के अपने अपने गुरु के जयकारा लगाओ। बोलो गुरुदेव भगवान की। कोई भी गुरु हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हैं हम, लेकिन सब गुरु एक ही बात बताते, जपो, भगवान का नाम जपो। सदगुरु मोहिना विसारियो चाहे लख मिल जाए, मोह से तो बोला है तो सो मोह को ना। गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, कर धूल तो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की। बोलो कर धूल जो मिल जाए, बोलो तेरे चरणों की, धूल तो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी। बोलो किसी अपने गुरु से प्रेम है, जो अपने गुरु को मानते हैं, सब बोलो गुरु के लिए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की। बोलो ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाओ, जितना
तेरे चरणों की। बोलो कर धूल जो मिल जाए। बोलो जय सिया राम। दोनों हाथ पर उठाइए। ठंड लग रही है तो बिल्कुल मत उठाइए। बोलो जय सिया राम। किसी को ठंड नहीं लग रही है आज? सबको पता है कि आज भगवान राम आ रहे हैं, तो आज तो ठंड लगेगी कैसे। इतनी ठंड में घर से कोई नहीं निकलता है। सबने रूम हीटर लगाए हुए अपने अपने कमरों में, परंतु ये भगवान की खुशी है। सब अपनी रूम हीटर छोड़ करके, अपनी शौर छोड़ करके यहाँ बैठे हैं मंदिर में। शबरी आज अपने गुरु का धन्यवाद करने लगी। यदि गुरु ना होते तो आज राम जी का दर्शन शबरी को भी नहीं होता। बोलो जय सिया राम। राम जी शबरी के घर आए तो क्यों आए? क्योंकि गुरु जी ने कहा था। तो गुरु से बड़ा संसार में कुछ नहीं है। ये नहीं कि गुरु भगवान से बड़े हैं, नहीं। गुरु से बढ़कर संसार में कोई भी नहीं है, और भगवान तो संसार से अलग है। इस सृष्टि में गुरु भगवान का समकक्ष है, परंतु भगवान नहीं है। भगवान तो भगवान ही है। तो हमें गुरु को भी मानना चाहिए, जरूर माने, लेकिन अपने भगवान को भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो कहते हैं हम तो गुरु जी के हैं, भगवान के नहीं हैं, तो फिर गुरु जी कहते हैं तू मेरा भी नहीं है। गुरु जी भी तो भगवान के हैं। कोई गुरु ये नहीं कहता कि भगवान को छोड़ दो, राम जी को छोड़ दो, कृष्ण को छोड़ दो और हनुमान को छोड़ दो। सबकी पूजा करो। शबरी से भगवान श्री राम ने कहा मांगो शबरी क्या मांगना है? तो शबरी ने कहा मुझे भक्ति दो। तो 9 प्रकार की भक्ति बताई है। 9 प्रकार से भगवान को मनाया जाता है। पहली भक्ति क्या है? कि भगवान का सत्संग सुनो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। देखा? बोलो जय सिया राम। ये बात बोलो जय सिया राम। बोलो जय सिया राम। बोलो जय सिया राम। बोलो जय सिया राम। बोलो धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। बोलो हर हर। बोलो हर हर। 9 प्रकार की भक्ति होती है। पहली भक्ति क्या है? आप कौन सी भक्ति करें? एक भक्ति तो माला वाली भक्ति है, जपना। लेकिन इससे भी बड़ी भक्ति है पहली भक्ति, जो 9 भक्ति में सबसे अच्छी भक्ति है। आपके गुरु ने बताई होगी आपको पहली भक्ति क्या है। पहली भक्ति है प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति है सत्संग। संतों का संग करो, क्योंकि जब संत आएंगे तो भगवान की कथा को साथ लेकर आएंगे। क्योंकि जहां संत होते हैं वहीं कथा होती है। ना तो कोई मंदिर में अच्छा संत आया, कथा मिली आपको अब तक सुनने के लिए? नहीं मिली, क्योंकि कथा तो संत ही कर देंगे। अन्यथा गृहस्थियों को तो अपना पैसा कमाना और जोड़ना और खाना है। आपको चिंता धर्म के लिए? तो पहली भक्ति है संतों का सत्संग। संतों का संग करो। और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। जहां भगवान की कथा हो ध्यान लगा करके बैठ जाओ। और ध्यान कैसा होना चाहिए बताओ? सबसे अच्छा ध्यान कौन लगाता है? तो एक श्लोक आता है, काक चेष्टा मको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण। विद्यार्थी के 5 लक्षण बताएंगे।
तो उसमें एक ध्यान आता, ध्यान कैसा होना चाहिए, बगुले की तरह। जब वो खेत में आपने बगुले को देखा ना, ऐसे खड़ा हो जाए जैसे कुछ भी नहीं है, और जैसे कोई उसका शिकार आता है तुरंत कैचअप कर लेता है। 9 प्रकार की भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण छाड़ी कपट जल जा, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास के साथ मेरे मंत्र का जाप करना चाहिए। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव मोहि सब मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने देखो नहीं पर दोषा, आठव जथा लाभ संतोषा। बोलो जय सिया राम। नवदा भक्ति का उपदेश दिया। आगे प्रभु श्री राम चलते हैं तो सुग्रीव से मित्रता करते हैं, बाली का वध करते हैं। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा घोषित कर देते हैं, और जब 4 महीने बरसात के पूर्ण हो जाते हैं तो सीता की खोज करने के लिए सभी बानर चलेंगे, हनुमान जी चलेंगे, जामवंत चलेंगे, समुद्र के किनारे खड़े हैं। यहाँ से सुंदरकांड प्रारंभ होता है। समुद्र के किनारे सभी बानर खड़े हैं, समुद्र के उस पार लंका है, लंका में सीता है। तो सब बानर विचार कर रहे हैं और सुंदरकांड को तुलसी बाबा जी प्रारंभ करते हैं। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनोरम, निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्म शंभु फणीन्द्र सेवे मनीषम वेदांत वेद्यम विभु, रामाख्यम जगदीश्वरम शुभ गुरु माया मनुष्यम हरि, वंदे हम करुणाकरं रघुवरं गोपाल चूड़ामणि, नान्या स्पृहा रघुपति हृदय स्मदीये, भवानी चखिलांतरात्मा रघुपुंगम निर्भरामे, कामादि दोष रहितम कुरुमान संचय, अतुलित बलराम में शैलावदेहं दुर्जवन प्रशांतं ज्ञानी नामो अग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपते प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जय सिया राम। सुंदरकांड यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। सभी बानर सोच रहे हैं कि कैसे समुद्र को पार किया जाए। जामवंत ने कहा कि मैं जा भी सकता हूँ, आ भी सकता हूँ, लेकिन अब मेरे अंदर पहले वाला बल नहीं रहा है, मुझे डर है कि कहीं मैं वापस ना लौट पाऊं। तो अंगद ने कहा मैं लंका में जा भी सकता हूँ, आ भी सकता हूँ, लेकिन वहां जो रावण का पुत्र है ना, जिसका नाम है अक्षय, उससे लड़ना मेरे लिए कठिन है। अब सोचने लगे कि कौन जाएगा लंका में, सीता की खोज करके आएगा। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। सीता की खोज किस प्रकार से होगी? तो तब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि बाल समय रवि पक्ष लियो, बाल समय रवि पक्ष लियो, तब तीन लोक भयो अंधियारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जा तुझे तारो। जामवंत जी ने हनुमान जी को याद कराया तो हनुमान जी सीता की खोज करने के लिए उसी समय तत्पर हो जाते हैं। और हनुमान जी महाराज समुद्र के ऊपर उड़ने लगे। जिमी अमोघ रघुपति कर बाणा, ताही भांति चले हनुमान। प्रभु श्री राम जी चले
प्रभु का नाम लेकर के हनुमान जी उड़ते हैं। प्रभु मुद्रिका मेली मुखवाही जल्दी लाग गए अचरज नाही। और जैसे लंका में लंकनी और हनुमान जी का मिलन होता है, सुंदरकांड। हनुमान जी ने लंकनी से पूछा तुम कौन हो? लंकनी ने कहा मेरा काम है लंका में चोर की तरह से प्रवेश करने वाले व्यक्ति को दंड देना। हनुमान जी ने कहा यदि चोर को दंड देना तुम्हारा काम है तो सबसे बड़ा चोर तो लंका में बैठा है, लंका अधिपति रावण, जिसने हमारी माता सीता का हरण किया है। दंड देना है तो उन्हें दो। तो बिकल होश ते कपि के मारे तब जानी निश्चर संघारे। लंकनी ने कहा कि परवेश नगर कीजे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप लंका में प्रवेश करें। तो हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर देंगे तो देखा एक कुटिया थी, वहां पर एक तुलसी का पौधा खड़ा हुआ था। तो सोचने लगे हनुमान जी ये कोई राम भक्त ही हो सकता है। बताइए किसकी कुटिया थी? विभीषण। सुंदरकांड में दोहा आता है कि रामायुधयं कित ग्रह शोभा वरणी न जाय नव तुलसी का प्रंदत है देखी हर्ष कपिराय। तुलसी का पौधा था। भगवान भक्तों की चार पहचान होती है। जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी चार पहचान कौन कौन सी है? पहली पहचान होती है कि उनके घर तुलसी का पौधा मिलेगा। यदि तुलसी का पौधा लगा है तो समझ जाएंगे भगवान भक्त है। दूसरी पहचान क्या है? उनके घर में भगवान की फोटो मिलेगी। राम जी की फोटो लगी है तो समझ लीजिए राम भक्त है। कृष्ण की फोटो है तो कृष्ण भक्त है। दो पहचान हो रहे हैं क्या? माथे पे तिलक होगा और गले में कंठी माला होगी। इन चारों में से एक भी आपके पास है तो समझ लीजिए ये आपका सर्टिफिकेट है कि आप भी भक्त हैं। या तो माथे पे तिलक या गले में माला, तुलसी माला, या घर में तुलसी का पौधा, या फिर भगवान की फोटो। तो आज हनुमान जी समझ गए तुलसी का पौधा है ये तो भगवान भक्त है। तिलक है मस्तक पे तो ये भी भगवान का भक्त है। विभीषण से बात होती है। विभीषण ने कहा, राम हनुमान जी पूछने लगे आप यहाँ लंका में कैसे रहते हो? आप तो भगत हो भगवान के। तो विभीषण ने कहा कि जिमी दर्शनन में जीव विचारी सुनऊ पवन सुत रहनी हमारी। जिस प्रकार से 32 दांतों के बीच में जिह्वा सुरक्षित रहती है उसी प्रकार से हम यहाँ रहते हैं। हनुमान जी ने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। रावण के महल में, रावण के दरबार में हनुमान जी को लाया जाता है और वहां फिर हनुमान जी महाराज जी की पूंछ में आग लगाई जाती है। हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया। लंका जलाकर हनुमान जी महाराज रामदल में आते हैं सीता की खोज करके। सभी वानर कहने लगे प्रभु सीता की खोज हो गई है, सीता की खोज हो गई है। तो श्री राम जी ने पूछा कि सीता की खोज किसने की है? तो सब वानर कहने लगे कि सीता की खोज भी और लंका को भी हनुमान जी ने जलाया है। नाथ काज किनेऊ हनुमाना राखे सकल कपिने के प्राण। हनुमान जी ने लंका को जलाया है। आपसे यदि पूछे तो लंका को किसने जलाया है बताओ?
जो जानते हैं वो उत्तर दो। लंका को किसने जलाया? हनुमान जी ने। जैसे आपने कहा ना, पांडवों ने भी ऐसे ही कहा। लेकिन जब प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान क्या तुमने लंका को जलाया? तो हनुमान जी ने कहा, मैंने लंका को नहीं जलाया। बताओ लंका को किसने जलाया? सब हनुमान जी ने बोल रहे हैं ना, किसने जलाया लंका को? हनुमान जी ने। परंतु हनुमान जी ने कहा है कि मैंने लंका को नहीं जलाया। तो तुरंत प्रभु श्री राम ने पूछा, फिर लंका को किसने जलाया? तो हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि लंका जलाई पार्वती के श्राप ने। लंका किसने जलाई? पार्वती के श्राप ने। और लंका जलाई सीता के संताप ने। कभी आप शिव महापुराण की कथा सुनेंगे तो उसमें सुनाएंगे, बहुत विस्तृत कथा है पार्वती जी की। हनुमान जी कहने लगे, लंका जलाई पार्वती के श्राप ने, लंका जलाई सीता के संताप ने। प्रभु मुस्कुराने लगे और आगे हनुमान जी ने कहा कि सच पूछो तो हे प्रभु, लंका जलाई आपने। प्रभु मैं कौन हूं? मैं तो एक माध्यम हूं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। हम व्यर्थ में कहते हैं मैंने ये किया है, मैंने ये किया है। करने वाले तो सब ईश्वर परमात्मा है। पतिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। बोलो मेरा की कृपा से सब काम। एक बार सभी बोले, हनुमान जी ने कहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम। करते हो तुम प्रभु जी, करते तुम प्रभु जी, मेरा नाम है। मेरा बोलो तू पास है जो मेरे, किस चीज की कमी है। तू पास है जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। बोलो मेरा सब बोलेंगे मेरा
फूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, फूटी गुणगान कैसे गाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार, तेरा करम ये मुझ पर, तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है मेरा सभी बोलिए करते हो तुम प्रभु जी, करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है, बोलो सभी मेरा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। समुद्र पर पुल का निर्माण होता है, बांधवों ने पत्थर डाले तो पत्थर तैर गए, ये है राम का नाम। राम का नाम जब पत्थरों पर लिखा गया तो पत्थर भी तैर गए। जब पत्थर तैर रहे थे तो प्रभु श्री राम जी ने सोचा एक पत्थर मैं भी डालकर देखता हूं। थोड़ा सा अलग हट कर गए, जैसे प्रभु श्री राम जी ने अपने हाथों से एक पत्थर समुद्र में डाला, वो पत्थर डूब गया। बानरों ने पत्थरों को डाला तो पत्थर तैरते रहे, और राम जी ने जब एक पत्थर डालकर देखा तो पत्थर, तो श्री राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और हनुमान जी को बुलाया, अरे हनुमान कम हियर, हनुमान आओ। हनुमान जी आए, हाँ प्रभु। श्री राम जी कहने लगे ये क्या बात है, तुम पत्थर डाल रहे हो तो पत्थर तैरते जा रहे हैं, एक पत्थर मैंने भी पानी में डाला है, गिराया है, लेकिन वो पत्थर तो डूब गया। तो हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। हनुमान जी कहने लगे प्रभु सुन करके बात आपकी मन अचरज में खूब जाता है, सुन करके बात आपकी मन अचरज में खूब जाता है, जिसे तुम छोड़ देते हो ना वो अक्सर डूब जाता। प्रभु पत्थर नहीं, जिसे आप छोड़ दोगे वो कोई भी हो वो कभी तैरता नहीं है। और रही बात हमारी पत्थर क्यों तैर रहे हैं, तो हमने इस बात का ये अंजाम लिखा है, एक पत्थर पे सीता तो दूसरे पे नाम लिखा है। और जो राम का नाम लेते हैं वो कभी डूबते नहीं है, वो तो तर जाते हैं। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। जो नहीं है राम का वो नहीं किसी काम का, जो नहीं है राम का, अरे बोलो ना जोर से, यदि आपको अच्छा लगे तो बोलो, यदि सत्य है जो नहीं है राम का वो नहीं किसी काम का। तो राम का नाम तो ऐसा पत्थर भी तैर गए। आज पूरे विश्व में, भारत ही नहीं अभी तो विश्व में
श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जा रहा है। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। समुद्र पर पुल पार करके प्रभु श्री राम अयोध्या में आ जाते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनई बहुविधि सब संता। भगवान की कथा तो अनंत है। आइए सूक्ष्म रूप से कथा को आगे बढ़ाएं, कथा को पूर्णता की ओर लेकर के जाएं। आगे तो लंका कांड प्रारंभ होता है। लंका कांड में तो युद्ध है। एक बार अंगद से कहा कि तुम जाओ, यदि माने तो अच्छा है, लेकिन रावण ना माना। युद्ध प्रारंभ हुआ और युद्ध का परिणाम क्या हुआ? कुंभकर्ण को प्रभु श्री राम जी ने मार दिया। एक बार मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को मूर्छित तो किया, लेकिन जहां हनुमान जैसा सेवक हो, क्या वहां कोई बाल बांका हो सकता है? हनुमान जी महाराज सब बूटी लेने के लिए गए, बूटी लेकर के आए और जैसे ही लक्ष्मण जी को वो बूटी मिली, लक्ष्मण जीवित तो हो जाते हैं। और जब दोबारा से लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध होता है तो लक्ष्मण मेघनाद को समाप्त करते हैं। यह है युद्ध, यह है लंका का। एक लंक पूत सवा लख नाटी। जितने भी योद्धा लंका में थे, एक एक करके सबकी मृत्यु हो गई। अब केवल लंका में एक वीर बचा है, जिसका नाम है रावण। एक रात बाकी है। इधर रावण बैठा है अपने कक्ष में, उधर रामा दल में श्री राम जी बैठे। दोनों को नींद नहीं आ रही है। दोनों समझ रहे हैं क्या होगा। यही रात अंतिम, यही रात भारी। देवमंडल में देवता सोच रहे हैं, यही रात अंतिम, यही रात भारी। इधर सोचे रावण, उधर त्रिपुरारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। ईश्वर ना जाने क्या खेली रचेगा। ईश्वर ना जाने क्या खेली रचेगा। कौन मरेगा, कौन बचेगा। ईश्वर ना जाने क्या खेल रचेगा। कौन मरेगा, कौन बचेगा। बस की रात की है अब बहुत सारे। यही रात अंतिम, यही रात भारी। इधर सोचे रावण, उधर त्रिपुरारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। प्रातः काल हुआ, राम और रावण का युद्ध प्रारंभ हुआ है। देवमंडल में देवता सोच रहे न जाने आज क्या होगा, क्योंकि ये युद्ध केवल राम और रावण का नहीं था, ये युद्ध था धर्म और अधर्म का। ये युद्ध था पाप और पुण्य का। ये युद्ध था सत्य और असत्य का। ये युद्ध था अच्छाई और बुराई।
प्रभु श्री राम जी बाण चलाते, जैसे प्रभु श्री राम जी ने बाण को चलाया, रावण का एक शीश कट जाता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा कटता है तो तीसरा आ जाता है। प्रभु श्री राम जी लीला कर रही है, मानव की विभीषण का परीक्षण कर रही है। प्रभु क्या नहीं जानते थे? सब कुछ जानते थे, लेकिन यहाँ विभीषण की भी परीक्षा हुई है कि वास्तविकता में विभीषण हमारे साथ है कि नहीं है। तो विभीषण आता है और प्रभु श्री राम जी से कहा, प्रभु ये ऐसे नहीं मरेगा, रावण की नाभि में अमृत है, जब तक ये अमृत रहेगा तब तक ये जीवित रहेगा। प्रभु नाभि पीयूष बस जाके, नाथ जियत रावण बलता के। इसकी नाभि में अमृत है। प्रभु ऐसा तीर चलाओ कि नाभि का अमृत सूख जाए। तो खेचे बाण श्रवण लगी, छाले शरीर 31 बाण प्रभु श्री राम जी ने एक साथ चलाए हैं। सब देवता देख रहे हैं। खेचे बाण श्रवण लगी, छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले मानव कल फनी। 31 बाण जब चले, 10 बाणों से 10 शीश समाप्त हो गए, 20 बाणों से 20 भुजा समाप्त हुई और 31वां बाण रावण की नाभि में लगता है। और जब तक नाभि में अमृत रहता है तो रावण डरता रहता है, और जब अमृत सूख गया तो अंत समय में पृथ्वी पर गिरा और रावण ने बोला, जय श्री राम। प्रभु श्री राम रावण का अंत कर देते हैं। आज प्रभु श्री राम जी ने बुराइयों का अंत किया, अधर्म का नाश किया है। बोलो जय सिया राम। रावण ने भी मरते समय बोला है, जय सिया राम। बोलो धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। बोलो हर हर महादेव। बोलो धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। बोलो हर हर महादेव। प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके वापस अयोध्या में आते हैं। एक दिन लेट थे, क्योंकि केवट ने कहा था कि प्रभु जब वापस आओगे तो एक बार मेरी कुटिया पर विश्राम करना। तो हनुमान जी महाराज से कहा श्री राम जी ने, प्रभु तो केवट के पास विश्राम करते हैं, और कहा हनुमान तुम जाओ, मुझे पता है यदि एक घड़ी भी लेट हो गई तो भरत लाल जीवित नहीं रहेंगे। तो हनुमान जी महाराज अयोध्या में आते हैं, आकर के सूचना दी कि कल हमारे राम आ रहे हैं। बोलो जय श्री राम। और वो कल कौन सी कल थी? वो कल आज है, क्योंकि आज भी अवध में राम आ रहे हैं, मेरे सिया राम आ रहे हैं। आज अयोध्या में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जा रहा है। और प्रभु श्री राम जब अयोध्या में 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके आते हैं तो अयोध्या में सब ढोल नगाड़े बजाते हैं, फूलों से अयोध्या को सजाया जाता है, दीप मालाओं से अयोध्या को सजाया जाता है। और जैसा कि आज प्रतीत हो रहा है, जो उत्सव तब अयोध्या में मनाया गया, आज वो हमारे रामपुर काम्बोयान में नहीं अपितु पूरे भारत में नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में आज वो अयोध्या में प्रभु राम लला के आने की खुशी में ये उत्सव मनाया जा रहा है। और अब होगा प्रभु का राज तिलक। बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या में लौटे थे तो भगवान का राज तिलक हुआ था, और पहला तिलक किया था गुरुदेव वशिष्ठ जी ने। गुरुदेव वशिष्ठ ने तिलक किया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब भी प्रणय सुधी।